Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. 26 जुलाई 1999 वो दिन और आज का दिन 25 साल पूरे हो गए हैं जब भारतीय सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया था और पाकिस्तानी सेना को घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। आज भी उन वीर जवानों को याद किया जा रहा है, हर दिन उन्हें याद किया जा रहा है। आज जब कारगिल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, वहां लोगों को संबोधन किया, उन तमाम जो हमारे वीर सपूत हैं उन्हें याद किया गया। इस पर मैंने कुछ लाइन कहीं पर पढ़ी थी जो मैं आज आपको बताना चाहूँगी। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। ये उन तमाम सैनिकों, उन तमाम वीर सपूतों के शब्द हैं जो भारत माता के लिए हर बलिदान कर जाते हैं। तो इन लाइंस को फील किया जा सकता है कि वो कैसा महसूस करते होंगे जब भारत माँ के लिए उस सीमा पर लड़ते होंगे। तो उन वीर सपूतों को हम सभी का सलाम। और इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। अब बड़ी खबर जो रशिया से सामने आई है, पुतिन सेना पर ये आरोप लगाया जा रहा है। पुतिन पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि उनके जो यूक्रेन में सैनिक मारे गए हैं, जो सैनिक वहां पर उनकी बॉडीज पहुंचाई जा रही है, उनके कुछ ऑर्गन्स गायब है। यानी कि ये आरोप लगाया है कि उनके ऑर्गन्स को बेचा जा रहा है। इस महिला का नाम है लारिसा सालेवा, जिसने ये आरोप लगाया है कि मृत सैनिकों के अंग चुराकर उन्हें बेचा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये महिला आरोप लगा रही है कि कई ऑर्गन्स उन सैनिकों के गायब हैं। उन्हीं में से एक सैनिक की पत्नी ने ये आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए इसे षड्यंत्र बताया है। लारिसा ने ये दावे तुर्की में हुए एक बैठक के दौरान किए हैं। इस बैठक में तुर्की में एक यूक्रेन के राजदूत वासिल बोदनार भी मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक लारिसा ने इस बैठक में दावा किया है कि हमें यूक्रेन के सैनिकों के जो शव मिले हैं, जिन्हें न सिर्फ मारने से पहले बुरी तरह टॉर्चर किया गया है, बल्कि उनके कई ऑर्गन भी गायब कर दिए गए हैं। यूक्रेन के एक युद्धबंदी सैनिक की पत्नी ने पुतिन की सेना पर ये बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन पुतिन की सरकार ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र रचा गया है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग लगातार कई समय से जारी है और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। इसमें बीच बीच में कई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं, जैसे कि अभी रिपोर्ट सामने आई है कि ये आरोप लगाया गया है कि सैनिकों के ऑर्गन्स को निकालकर बेचा गया है। और अगली खबर, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को कई कमांडर्स ने ये सुझाव दिया है कि उन्हें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि जेल में बंद हैं, उन्हें जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में ये संदेश जाएगा, एक सकारात्मक संदेश जाएगा और राजनीति में भी एक बैलेंस आएगा। इसके बाद सेना प्रमुख ने क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि उन्हें पता है कि जेल से बाहर आने के बाद इमरान को नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इमरान उन पर निशाना साधेंगे। मौजूदा हालातों के देखते हुए माना जा रहा है कि इमरान जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ न्यायपालिका, पाक सेना या फिर शहबाज शरीफ के बूते नहीं होगा। ये पाकिस्तान से हजारों मील दूर से होगा, क्योंकि इमरान खान की रिहाई के समझौते में अमेरिका का साथ भी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते एक अमेरिकी प्रतिनिधि पाकिस्तान आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सरकार और सेना के साथ इस संबंध में कोई गुप्त समझौता भी कर सकती है। कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं, सूत्रों के हवाले से भी खबर सामने आई है कि कोई समझौता हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान में काफी हलचल चल रही है। और अगली खबर, पेरिस ओलंपिक्स का आगाज आज से शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच इजराइल के विदेश मंत्री ने पेरिस में मौजूद इजरायली खिलाड़ियों पर आतंकी हमले का आशंका जताई है। उनका कहना है कि ईरान की तरफ से आतंकी हमला इन इजरायली खिलाड़ियों पर हो सकता है। उन्हें आशंका है, उन्हें ये चिंता है।
ये जानकारी उन्होंने अपने फ्रांसीसी समकक्ष स्टीफन सेजोर्स को लिखे पत्र में शेयर की है। विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायली सरकार के पास संभावित हमले की खुफिया जानकारी है। ईरानी आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। इजरायली विदेश मंत्री ने लिखा कि कुछ लोग इस खुशी के मौके की जश्न मनाने की प्रकृति को कमजोर करना चाहते हैं। हमारे पास वर्तमान में ईरानी आतंकी और अन्य आतंकी संगठनों द्वारा पैदा संभावित खतरे के बारे में आकलन है। उनका उद्देश्य ओलंपिक के दौरान इजरायली प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों और इजरायली पर्यटकों पर हमला करना है, यानी कि उन्हें आशंका है कि ऐसा इजरायली लोगों के साथ वहां पर हो सकता है। ईरान की तरफ से ऐसा खतरा उन्हें है और उन्होंने ऐसा इजराइल के विदेश मंत्री ने ये तमाम चिंता अपनी व्यक्त की है। और अगली खबर, नेपाल के काठमांडू में हुए विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसे जांच के लिए भेजा जा चुका है। 45 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सामने आ सकेगी। आपको याद होगा कि इसमें 19 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई। केवल एक पायलट को बचाया जा सका है और रेस्क्यू टीम ने पायलट को बाहर निकाला, जो काफ़ी गंभीर हालत में, जिन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। दरअसल 45 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आने की संभावना है। अब इसी में 4 और एक्सपर्ट इस टीम में शामिल कर दिए गए हैं। सौरे एयरलाइंस के पोखरा जा रहे इस विमान में 19 लोग सवार थे, जिसमें से सिर्फ पायलट की जान बच पाई है और बाकी के लोग को पायलट की भी जान नहीं बच पाई है। अब इसका जो ब्लैक बॉक्स है, जिससे तमाम चीज़ें पता चल सकती हैं, उसे जांच के लिए आगे भेज दिया गया है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।